सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जो भी लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में, ज़्यादातर लोग लॉस में है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि उनको ये नहीं पता कि भाई साहब मार्केट चलती कैसे है। और जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हैं उनको एक बात बता रखी है कि भाई साहब मार्केट जो है वो कैलकुलेशन के आधार पर चलती है। विदाउट कैलकुलेशन चलोगे तो लॉस ही होगा भाई साहब, ठीक है। कैलकुलेशन करनी जिस व्यक्ति विशेष को आती है वो बेनिफिट में है, और जिसको कैलकुलेशन नहीं करनी आती वो नुकसान में है। अब इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आ सके कि कैलकुलेशन कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। यानी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो कि लाइफ टाइम काम आने वाली है दोस्तों। जी हाँ, लाइफ टाइम का मतलब ज़िंदगी भर। अब ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन चली 5वें दिन फेल हो गई, नहीं दोस्तों, जिस भी दिन लगेगी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रैटेजी का चाहे आप यूज निफ्टी में कर लो, बैंक निफ्टी में कर लो, सेंसेक्स में कर लो, यहाँ पर ज़्यादातर काम करती है। क्रिप्टो मार्केट में उतना देखा नहीं है हमने, ठीक है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ज़्यादातर काम करती है। ऑल क्लियर? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जिस भी व्यक्ति विशेष ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। निफ्टी का चार्ट आपकी आंखों के सामने ओपन है। 1 डे का टाइम फ्रेम हमने सेट किया हुआ है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी आई है, धाकड़ तेज़ी, बिग ब्लास्ट मोमेंटम बाजार की तरफ, ऊपर की तरफ लग गया दोस्तों। अभी बाजार ऑल टाइम हाई लगाने की तैयारी कर रही है कुल मिला करके, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपको इस पूरी मार्केट में, पूरे चार्ट के अंदर 2 कैंडल ऐसी ढूंढनी है जो एग्जैक्ट काम करती हैं। ये जितना भी चार्ट है, निफ्टी का पूरा चार्ट है, ठीक है, 2024 से ले लो, आप यहाँ से ले लो 2024 के अंदर से, ठीक है, 2025 2026 आने वाला है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादातर 2 कैंडल ढूंढनी है जो कि काम करती दोस्तों, ज़्यादातर काम करती ही मिलेगी आपको, ठीक है। एक तो होती है कुछ ऐसी कैंडल, पहली होगी लाल रंग की बीरिश कैंडल, कुछ इस प्रकार की। इसको थोड़ा रंग देते हैं दोस्तों, शांति बनाए रखें, टिकाई से वीडियो को देखें, ओके। दूसरी होती है कुछ ऐसी कैंडल, ओके। इसमें थोड़ा मोटा ऊपर नीचे स्विंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 2 कैंडल है ज़बरदस्त माहौल पैदा करती, ज़बरदस्त प्रॉफिट करवाती दोस्तों। बिल्कुल धाकड़ तरीके से प्रॉफिट हमको इसमें देखने को मिलता है हमें, ठीक है। इन दोनों कैंडल को आपको 2024 से लेकर के 2026 तक देखना है, और ये 2 कैंडल कितना काम करती है। जब भी आती है मार्केट में ज़बरदस्त काम करती है, आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी तो कैंडल ही बताई है। स्ट्रैटेजी ये है कि इसका आपको लो मार्क करना है और इसी का आपको हाई मार्क करना है। ज़्यादातर जो आपकी ट्रेड लगेगी दोस्तों वो लगेगी सी साइड की तरफ। इन कैंडल के बढ़ने के बाद सी ई साइड की तरफ आपको ट्रेड लेनी, एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। इसमें 95% चांस है कि आपकी फेवर में ही मार्केट चले दोस्तों, ठीक है। 95% सी साइड की तरफ मार्केट फटे। 5% में बाजार आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, एसएल काट सकता है, इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। 5% में बाजार आपको आपके स्टॉप लॉस को काट करके नीचे आ सकता है, स्टॉप लॉस काट सकता है। लेकिन जैसे वो नीचे क्लोजिंग करें, डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग करें, आपको अपनी कॉल साइड की पोजीशन निकाल करके पुट साइड की पोजीशन में घुसना है। ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, फंडा समझ में आया? 2 कैंडल आपको दिखाई देगी, एक इस प्रकार की, एक ग्रीन रंग की। ये रेड रंग की होती है और ये ग्रीन रंग की होती है। इसके हाई पर जैसी क्लोजिंग होगी यहाँ पर सी साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। ऑल क्लियर है?
ठीक है। स्टॉप लॉस आप कहाँ पर रख सकते हो, जो स्विंग होगा इसके 50% एरिया पर और इसके 100% एरिया पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर ये कट गया या तो यहीं से बाजार वापस रिकवरी मार जाएगा, अदरवाइज अगर ये कट गया नीचे क्लोजिंग कर गई कोई कैंडल तो अपनी कॉल साइड की पोजीशन निकाल लेनी है। आपको लॉस हो सकता है लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बनती है। जैसे नीचे क्लोजिंग होगी जो आपकी कॉल साइड की पोजीशन है उसको निकाल करके आपको पुट साइड की पोजीशन में घुस जाना है। होल्ड बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। ये मत सोचना कि बाजार में सी साइड की तरफ का मोमेंटम हमने बताया है कि भाई ऐसा करने से सी साइड की तरफ फटने वाली है और मार्केट आकर के लो लेवल काट दे नीचे की तरफ है और नीचे क्लोजिंग कर दे और बाजार नीचे भाग जाए। ऐसा फिर आपको होल्ड करके नहीं रखना है। बहुत सारे लोग गलतफहमी पाड़ लेते हैं कि भाई होल्ड कर लेते हैं वापस दोबारा रिकवरी मारेगी। नहीं, तुरंत एग्जिट मारो यहाँ पर पोजीशन, और जैसे ही आपने एग्जिट पोजीशन मारी पुट साइड की तरफ घुस जाओ, बिल्कुल घुस जाओ दोस्तों। स्टॉप लॉस जो पड़ेगा आपका, जो जैसे कि ये कैंडल हो गई यहाँ पर इसकी 50% एरिया पर स्टॉप लॉस पड़ेगा दोस्तों। क्लियर हुआ मामला। एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं। चलो इसी ट्रेंड के अंदर देख लेते हैं। अगस्त महीने से यहाँ से चलते हैं, यहाँ से इस ट्रेंड के अंदर देखते हैं कि क्या काम करती है या नहीं करती है कैंडल्स वगैरह। जहाँ पर भी बनेगी वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। सिंपल फंडा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। इसके साथ में एक बुलिश ग्रीन रंग की जो कैंडल होती है उसे बुलिश बिग बार बुलिश कैंडल बोल देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर बैठी हुई है ये रही। चलिए ध्यान से दिखाते हैं हमको। कुछ वैसी लग रही है हैंगिंग मैन के साथ बुलिश में। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस एक तो यहाँ पर इसकी 50% एरिया और 100% एरिया पर स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। ट्रेड रहेगी ऊपर की तरफ है, तो कुछ मार्केट ऊपर की तरफ गई, प्रॉफिट निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जैसे वो दोबारा नीचे आती या तो यहाँ तक आ सकती है या फिर अदरवाइज इस लेवल तक आ सकती है। जैसे इसने नीचे क्लोजिंग करी, ठीक है, मार्केट नीचे निकली, वैसे ही आपकी पोजीशन सी साइड की तरफ आपको निकाल लेनी है और निकालते ही अपनी जो ट्रेड है वो पुट साइड की तरफ घुसा देनी है, ठीक है। मार्केट आपके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेगी, आपको डाउन साइड की तरफ ही सोचना है। दूसरी जगह पर यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों, ये देखो हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। और इसके बाद बाजार क्या है, इसका स्टॉप लॉस जो पड़ेगा इसके ऊपर इसके 50% एरिया पर यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉप लॉस इसका यहाँ पर रहेगा। ऑल क्लियर। तो ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगी आपको। यहाँ से बाजार फट गया, बहुत बड़े तरीके से सी साइड की तरफ एंट्री मिली है क्योंकि काम करेगी 95% सी साइड में, ठीक है। तो बहुत बड़े तरीके से बाजार ने यहाँ पर ऊपर की तरफ काम किया है। अब फिर से एक और कैंडल दिखाई देगी हमें, फिर से ट्रेड लगेगी इसके ऊपर, यानी कि जैसे क्लोज हो गई अगली कैंडल के अंदर तुरंत घुस जाना है। यहाँ पर आपको 50% एरिया पर स्टॉप लॉस पड़ा है और देन फिर 100% एरिया पर स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बाजार थोड़ा सा ऊपर उठा एक दिन के लिए लेकिन तुरंत वापस नीचे आ गया। आपकी एंट्री यहाँ पर है, छोटा सा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर लगा हुआ है, थोड़ा सा माइनर सा स्टॉप लॉस जा सकता है, ठीक है। ये तो हम आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में बता रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो इस चीज़ को, ओके। तो जैसे इसने इस कैंडल ने नेगेटिव क्लोजिंग करी है, आपको अपनी कॉल साइड की पोजीशन निकालनी है। कॉल साइड में आपको जितना लॉस है वो लॉस लेकर के निकल जाना है दोस्तों, ठीक है। पुट साइड में घुस जाना है पी साइड की तरफ। समझ में आया या नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। और जैसे ही पुट साइड में आपको प्रॉफिट मिले, पिछला लॉस कवर और अगला प्रॉफिट लेकर के चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाना है। क्लियर हुआ या नहीं हो पाया? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो बाजार ने क्या किया है, ये हैंगिंग मैन वही है, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल आई हुई है। ट्रेड लगेगी सी साइड की तरफ, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। पहला स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन दूसरा स्टॉप लॉस आपको इस लो पॉइंट के नीचे रखना ही रखना पड़ेगा, यानी कि इसके नीचे रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बाजार में यहाँ पर सी साइड की तरफ ट्रेड लगी हुई है, बाजार वापस नीचे आ रहा है। लो पॉइंट को तोड़ा जरूर है लेकिन क्लोजिंग नहीं करी। अगली कैंडल भी नीचे से अपसाइड मोमेंटम में आ गई है वापस ऊपर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा इस कैंडल को आप थोड़ा ऐसे देख सकते हो डाउनवर्ड की तरफ है, बट यहाँ से आपको फिर से सी साइड की तरफ जो एंट्री लगी हुई है एग्जैक्ट वहीं प्रॉफिट दे रही है। ऑल क्लियर। आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम में दिखाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना मोमेंटम है। सबसे पहले हम यहाँ से चलते, चलो यहाँ से देखते हैं, कहीं से भी उठा लो लेकिन हम यहीं से देखेंगे। आप ऐसी कैंडल ढूंढने की कोशिश करना जो हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश कैंडल हो,
ठीक है, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। जैसे ये हैंगिंग मैन है, इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन रंग की, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये कैंडल थी बट क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं है। इस कैंडल में लाल रंग की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, मिल गई दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गई भाई साहब। हैंगिंग मैन के साथ एक पॉजिटिव कैंडल आई हुई है, ग्रीन रंग की बुलिश कैंडल है। स्विंग का कोई मतलब नहीं है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। एडजेक्ट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है। हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश हैमर कह दो या बुलिश कैंडल कह दो बैठी हुई है। अगली कैंडल में यहाँ पर आपकी ट्रेड लग गई भाई, लग गई। तो ट्रेड लग गई यहाँ पर सी साइड की तरफ। ओके, आपका स्टॉप लॉस 50% एरिया पर और 100% एरिया पर पड़ा है। बाजार वापस आता है 50% एरिया पर, यहाँ कहीं पर आता है, वेट कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। थोड़ा सा माइनस में जाएगा आपका, लेकिन अगर लो लेवल तोड़ दे तो फिर आपको अपनी पोजीशन तुरंत निकाल देनी है, एग्जिट कर देनी है। अदरवाइज अगर ये वापस आकर के हाई क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो और क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, बाजार कंटिन्यू ब्लास्ट है ऊपर की तरफ इन दोनों कैंडल्स के आने के बाद। अब और देखते हैं कहीं और कैंडल बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ पर बनने ही वाली थी, क्लोजिंग नहीं हो पाई, इसके ऊपर स्विंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों, दिख गई, ये रही दोस्तों हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल। आधा स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, आप यहाँ तक ओढ़ सकते हो स्टॉप लॉस, और इसके बाद आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी लो लेवल के टूटने के बाद, नीचे क्लोजिंग होने के बाद। ठीक है, सी साइड की तरफ ट्रेड लग गई। 95% सी साइड की तरफ जाने का ही मामला है पूरा। मार्केट यहाँ से सीधा फट गई दोस्तों ऊपर की तरफ, कंटिन्यू ब्लास्ट भाई साहब, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अच्छा खासा फट चुकी है। ऑल क्लियर। इसके अलावा और कैंडल देखते हैं दोस्तों, और ज़बरदस्त कैंडल देखते हैं कि ये बनी कहाँ पर हुई है। इसके अलावा ये प्रॉपर नहीं बनी और कहीं, जी और कहीं पर भी नहीं बनी हुई अभी तो, और देखते हैं कहीं पर बनी हुई है या नहीं बनी हुई। मिल गई दोस्तों, ये बैठी मिल गई। इसका 50% एरिया पर छोटा सा स्टॉप लॉस है, और दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, 2 एसएल पड़े हुए हैं। यहाँ पर बाजार इस कैंडल के अंदर आपकी ट्रेड लग गई मान के चलो, तो आपको यहाँ तक एसएल उठना है और या फिर यहाँ तक। इसके बाद तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है, सिंपल फंडा है। होल्ड बिल्कुल नहीं करना, एग्जिट कर देनी है। तो बाजार क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, लो लेवल तोड़ दे तो ठीक है, एग्जिट कर देनी है। अदरवाइज अगर हाई क्रॉस कर दे तो अपनी पोजीशन में और लोट ऐड कर सकते हो, अच्छी खासी पोजीशन और बढ़ा सकते हो। उसके बाद बाजार फ्लैक्चुएशन करता है, लेकिन एट ऑफ द एंड जाता ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, इन कैंडल्स के बढ़ने के बाद बाजार ऊपर की तरफ भाग गया। क्लियर हुआ। इन कैंडल्स के बढ़ने के बाद लो लेवल नहीं टूटा है, बाजार ऊपर की तरफ भाग गया। क्लियर। और देखते दोस्तों कहीं और बनी हुई है या नहीं बनी हुई। बन रही है दोस्तों, बिल्कुल बन रही है, ज़बरदस्त माहौल है। ये रहा हैंगिंग मैन के साथ में बुलिश कैंडल। 50% एरिया यहाँ पर बैठा हुआ है, 100% एरिया यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, बाजार में यहाँ पर ट्रेड लग गई इस कैंडल के अंदर सी साइड की तरफ, प्रॉफिट बना लिया तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट आई उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नीचे जाने लगी, तुरंत एग्जिट मारो अपनी पोजीशन। और क्या करना है आपको, पुट साइड की तरफ घुस जाना है। जैसे ही इस कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग करी है, टोटली सेंटीमेंट बिगड़ गए हैं। अगली कैंडल में तुरंत आपको नेगेटिविटी के बारे में सोचना है और बाजार कंटिन्यू ब्लास्ट डाउन साइड की तरफ। यही कैंडल आपको सी साइड की तरफ मोमेंटम दिलाती है और यही कैंडल आपको पी साइड की तरफ मोमेंटम दिला रही है दोस्तों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे दोस्तों, बताना जरा एक बार, मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं कि मामला क्या है, और कहीं बन रही है या नहीं बन रही। चलिए देखते हैं, बन रही है दोस्तों। जी हाँ, ये दिख गई दोस्तों हैंगिंग मैन के साथ फिर से एक बुलिश कैंडल। 50% एरिया पर और 100% एरिया पर स्टॉप लॉस पड़ा है। यहाँ पर अगली कैंडल के अंदर ट्रेड लगी हुई है, नीचे आया फिर ऊपर गया, प्रॉफिट निकाल लिया तो अच्छी बात है। अदरवाइज दोबारा आया, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग कर दी। जैसे ही नीचे क्लोजिंग करी है अगली कैंडल में, यहाँ पर अगली ग्रीन कैंडल में आपकी पुट साइड की पोजीशन लग गई दोस्तों, पी साइड की तरफ। क्योंकि इस कैंडल को काटने के बाद, नीचे एग्जिट होने के बाद आपको कॉल साइड की तरफ नहीं सोचना, डाउन साइड की तरफ सोचना है। कंटिन्यू बाजार डाउन साइड की तरफ ब्लास्ट। लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइव बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो, सारा मामला आपके सामने ही है। ठीक है, इसके अलावा कहीं और देख लेते हैं, चलो कैंडल को कहीं और भी देख सकते हो आप।
मिल गई दोस्तों, फिर से मिल गई अपने पास एक और कैंडल, ये रही। हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश कैंडल बनी हुई है 50% एरिया पर और 100% एरिया पर स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। 50% एरिया के दोबारा अगर ऊपर जाए तो क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो, नीचे आया फ्लक्चुएशन करा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट में आपको जरूर निकालेगी थोड़ा मोटा। अदरवाइज अगर लो पॉइंट तोड़ करके नीचे क्लोजिंग कर दे, जैसे कि इसने यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग कर दी कैंडल ने, अगली कैंडल में यानी कि इस कैंडल के अंदर अपनी पुट साइड की पोजीशन लग गई पी साइड की तरफ और बाजार डाउन साइड की तरफ खिसक गया भाई साहब, खिसक गया, आपकी आंखों के सामने है, अच्छा खासा नीचे गिर गया दोस्तों। क्लियर? और दिखाते हैं, चलो ट्रेंड कंटिन्यू करते, कितने चांसेस है, कितने परसेंटेज चांसेस है ये देख लेते हैं। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल है, क्लोजिंग ऊपर नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, क्लोजिंग ऊपर चाहिए हमें। और देखते हैं, अभी हाल फिलहाल और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये ट्रेंड था, पूरा का पूरा ट्रेंड आपको समझा दिया गया है, पूरी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दी गई है दोस्तों। तो ये स्ट्रैटर्जी खतरनाक स्ट्रैटर्जी है, ठीक है। देखो किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो स्ट्रैटर्जी वगैरह होती हैं ये 100% काम नहीं करती दोस्तों, इसीलिए दोनों साइड बताया गया है। कॉल साइड की तरफ भी एनालिसिस किया गया है और डाउन साइड में पुट साइड की तरफ भी एनालिसिस किया गया है। इस प्रकार से आपको समझाया गया है कि आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं हम आपको। जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है बाई ट्रेन के माध्यम से मुंबई जाना है, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए जो कि जा रही है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि क्या आप सीधा, आपको पता लग गया कि यहाँ स्टेशन पर अगली स्टेशन पर ही कि आप गलत ट्रेन में चढ़ चुके और बहुत सारे स्टेशन आने वाले हैं आगे, या फिर आप वेस्ट बंगाल जा करके वापस दिल्ली आओगे और फिर मुंबई जाओगे, या फिर अगले स्टेशन पर उतर के वापस दिल्ली आकर के फिर मुंबई वाली ट्रेन में चढ़ोगे, क्या करोगे? देखो अगर आपको पता है कि आपको जाना मुंबई है और आप वेस्ट बंगाल वाली ट्रेन में चढ़ चुके हो तो आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों एग्जैक्ट इसी प्रकार से अगर मार्केट आपके फेवर की अगेंस्ट में जा रही है तुरंत निकलना चाहिए। लोग यही गलती करते, निकलते नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? ये ट्रेन के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये कई बंदा होता है वेस्ट बंगाल तक बैठा रहता है, सुपड़ा साफ हो जाता है, एक तो टाइम खराब हो जाता है उसका, दूसरे उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे पैसे, ठीक है। यहाँ पर उसके कम पैसे लगेंगे, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, बट जल्दी जल्दी वो वापस मुंबई पहुँच सकता है दूसरी ट्रेन पकड़ के दोस्तों। क्लियर हुआ? इसीलिए बोला जाता है कि अगर एसएल जा रहा है, छोटा सा एसएल लेकर के तुरंत मार्केट से बाहर हो जाओ। जो एसएल लेना नहीं चाहता दोस्तों, दिक्कत उसको होती है, और जो होल्ड करता है दिक्कत उसको होती है सबसे ज़्यादा। प्रॉफिट करने वाली स्ट्रैटर्जी, प्रॉफिट करने वाली ट्रिक, लाइफ टाइम चलने वाली स्ट्रैटर्जी आपको बता दी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये हर रोज़ कैंडल्स बनेगी, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी बनेगी तभी प्रॉफिट देगी, लाइफ टाइम काम आने वाली है। और अब ये भी नहीं है कि 100% परफेक्ट है, 100% काम करेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। दोनों साइड बता रखा है, दोनों साइड आप कैसे प्लान कर सकते हो, दोनों साइड मार्केट के साथ कैसे बिहेवियर दिखा सकते हो अपना। सारा खेल आपके बिहेवियर पर है, आपके पेशेंस पर है दोस्तों, ठीक है, आपके पेशेंस पर। सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती है, पेशेंस पर, कितना पेशेंस आपके पास है और कितना आप मार्केट में एसएल वगैरह अपना डाटा वगैरह ओट सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? कहीं पर भी बैक टेस्टिंग कर लो, अंधाधुंधा कोई भी चक लेते हैं, जैसे कि चक के देखो एक बार, कहीं पर भी नवंबर दिसंबर कहीं पर भी उठा लो भाई, यहाँ पर उठा लेते, चलो यहाँ पर उठा लेते हैं पैटर्न में, इस पैटर्न में उठा लेते हैं। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल देखो, सबसे पहले हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल ये रही, दिखाई दे रही है, क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ है, स्टॉप लॉस पड़ा है यहाँ पर 50% एरिया पर और 100% एरिया पर। यहाँ पर तो ओट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही नीचे आकर के दोबारा अपने हाई क्रॉस करते क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए और स्कैल्पिंग करके तुरंत मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए दोस्तों। अदरवाइज अगर आपने होल्ड कर ली मान के चलो, इस लेवल के नीचे होल्ड कर ली, कैंडल की नेगेटिव क्लोजिंग हो गई, आपको पुट साइड की तरफ पोजीशन बनानी है और प्रॉफिट लेकर के चुपचाप निकल जाना है। अब देखो ये फेल भी हो रही है भाई, बाजार थोड़ा ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया नीचे, हम तुरंत यहीं पर एग्जिट मारेंगे अपनी पोजीशन और पुट साइड की तरफ पोजीशन में लोट बढ़ा देंगे। क्लियर मामला? कहीं और देख लो मेरे भाई, ये देखो हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल है या नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपनी पोजीशन में 50% एरिया यहाँ पर है, 100% एरिया यहाँ पर है। अब 50% एरिया में अगली कैंडल में यहाँ पर ट्रेड लगी कॉल साइड की तरफ, बट बाजार आ गया वापस नीचे। यहाँ पर एसएल पड़ा है, 100% एरिया यहाँ पर पड़ा है। अब थोड़ी बड़ी हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल हो जाए तो एसएल भी बड़ा हो जाता है, सिंपल फंडा है। थोड़ी बड़ी अगर बुलिश कैंडल बन रही हो हैंगिंग मैन के साथ इस प्रकार की कैंडल बन रही हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है, फिर ट्रेड ना लेना, क्योंकि रिस्क लंबा हो जाएगा। अब जैसे कि ये लो लेवल टूटा, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुई है, प्राइस नीचे जरूर गया है बट क्लोजिंग नीचे नहीं हुई है। इस लेवल के इस स्विंग के नीचे क्या किसी कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग करी है? नहीं, ऊपर ही क्लोजिंग करी है। ऊपर क्लोजिंग करी है मतलब बुलिश पावर अभी भी जिंदा है, बाजार अभी फिर से उठ सकता है। उठ गया दोस्तों, उठ गया। हैंगिंग मैन के साथ फिर से एक बुलिश कैंडल आ गई, यहाँ पर इसका एसएल यहाँ पर बड़ा है, 100% एसएल यहाँ पर बड़ा हुआ है, बाजार उठ गया। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल आई, बाजार उठ गया, फट गया दोस्तों, ब्लास्ट, बिग ब्लास्ट मोमेंटम। इसके बाद और देखते हैं, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश कैंडल आई, 100%, 50% और 100% पर एसएल पड़ा है, सी साइड की तरफ का मोमेंटम है, प्रॉफिट बना लिया तो चुपचाप मार्केट से निकलो। 100% फिर आ गई ये कैंडल, ठीक है, क्लोजिंग हुई है नहीं हुई है, थोड़ी सी क्लोजिंग हुई है दोस्तों, क्लोजिंग हुई है तो यही सी साइड की तरफ का मोमेंटम है और बाजार क्या है, बिग ब्लास्ट। ये फिर से आ गई, बाजार बिग ब्लास्ट, ठीक है। और देखते चलो, और देख लेते क्या दिक्कत है यहाँ पर, कहीं और दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? ये रही दिखाई दे रही है दोस्तों, ये रही। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश है, यहाँ पर 100% एरिया बैठा हुआ है, क्लोजिंग हो गई दोस्तों, नीचे की तरफ हो गई, नीचे की तरफ। अगली कैंडल में अपनी यहाँ पर पी साइड की पोजीशन है, कॉल साइड वाली पोजीशन हटा करके डाउन साइड वाली पोजीशन लग गई है और मार्केट देखो कंटिन्यू नीचे की तरफ, साइडवेज टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये मामला है दोस्तों, समझाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया गया है। देखो समझने वाले समझ गए होंगे, प्रॉफिट बनाने वाली स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चले, पूरी ज़िंदगी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।